अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन का फोर्थ वाला टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन को। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन को सबसे पहले हम बेसिकली देख लेते हैं कि यूज किस में होती हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 3 काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? वेलोसिटी, पोजीशन एंड टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है कि किसी स्पीड और डायरेक्शन, अगर मतलब किस स्पीड और डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो किस स्पीड और डायरेक्शन में चल रहा है। और पोजीशन हमारे पास क्या क्या होती है कि उस सब्जेक्ट के चलने की पोजीशन क्या है। ठीक है, कि मतलब वो किस पोजीशन पर जो है किस पोजीशन पर है, वो किस पोजीशन पर चल रहा है। ठीक है, और टाइम हमारे पास होता है कितने टाइम हुई है। ठीक है, मोशन जो है वो कितने टाइम में हुई है। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों इक्वेशन को जो है वो जब टाइम के साथ कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगी वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी पोजीशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी पोजीशन, इनको जो है वो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। ये हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन में यूज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है कि दिस इक्वेशंस ऑफ मोशन ओनली अप्लाई टू दोज ऑब्जेक्ट विच आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होती हैं। ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं पर जो है वो अप्लाई होती है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है वो हम लोग फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ये मूविंग ऑब्जेक्ट के पीछे हमें रिलेशन बताती है। ठीक है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है ना, कि वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उन पर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लगती हैं जिसकी वजह से उसकी मोशन होती है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन उस चीज़ को बताती है। ठीक है, हमें जैसे कि बाइक, एग्जाम्पल के तौर पर बाइक चल रही है, कार की रेस हो रही है। ठीक है, उसकी मोशन कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है। जब हम बाल को हवा में फेंकते हैं, ठीक है, वो कितनी स्पीड के साथ जाती है ऊपर, उसकी वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, ठीक है, तो इस इक्वेशन से जो है वो हमें इन सब की जो है वो फाइनल इक्वेशंस का पता चलता है, फाइनल स्पीड का पता चलता है। ठीक है, इक्वेशंस का नहीं, फाइनल उनकी स्पीड का, उनकी वेलोसिटी का पता चलता है इन इक्वेशंस के जरिए से। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन क्या होती है? मोशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज होना। ठीक है, टाइम के साथ साथ पोजीशन का चेंज होना, इसको हम लोग जो है वो मोशन कहते हैं। ठीक है, मोशन को समझने के लिए वही हम लोग जो है वो पहले 3 चीजें देखेंगे कि मोशन में 3 चीजें लगती हैं। फर्स्ट वन इज वेलोसिटी, टाइम और एक्सीलरेशन। ठीक है, ठीक है, मोशन जो है वो किस पर डिपेंड करती है? मोशन डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, टाइम और एक्सीलरेशन। ठीक है, मोशन किन पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, टाइम पे और एक्सीलरेशन पे। ठीक है, वेलोसिटी का क्या मतलब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी स्पीड और डायरेक्शन की स्पीड और डायरेक्शन में चल रही है ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको हम लोग जो है वो वेलोसिटी कहते हैं। और टाइम होता है कि कितने टाइम में मोशन हो रही है, और एक्सीलरेशन होता है कि स्पीड कितनी फास्ट बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, एक्सीलरेशन वहाँ पर 0 होता है जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट हो। ठीक है, वहाँ पर ही एक्सीलरेशन होता है जहाँ पर स्पीड कम हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो, वहाँ पर एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं कि स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है तो वो एक्सीलरेशन है। ठीक है, 3 इक्वेशन इसकी पढ़ेंगे ना, ये तो फिलहाल हम लोग जो है वो फर्स्ट इक्वेशन अभी हमने स्टार्ट की है, इसके बाद हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फिर थर्ड वाली पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है वो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ लगता है। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले इधर लिख देती हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन में
क्या लगता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लगता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मीन्स के ये यूज होती है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, पोजीशन टाइम लगती है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो पोजीशन टाइम ग्राफ लगता है, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन में क्या लगती है, थर्ड में हमारे पास वेलोसिटी पोजीशन लगती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है वो इस कंसेप्ट को अपने जहन में बिठा लेना है कि इन इक्वेशंस इन ग्राफ को यूज करके हम लोग जो है वो फर्स्ट इक्वेशन यूज, फर्स्ट इक्वेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज होता है, ठीक है। सेकंड में पोजीशन टाइम यूज होता है और थर्ड में जो है वो वेलोसिटी पोजीशन यूज होता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे इनमें जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो इसकी डायग्राम को सोल्व करते हैं। ये फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, उसकी जो है वो वेलोसिटी कितनी है, लेट्स सपोज करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी कहाँ पर है, एट पॉइंट ए पर है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो है वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है एट पॉइंट ए पर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, वी आई है, ठीक है। ये हमारे पास टी टाइम है, ये हमारे पास डी है, सी ई। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने जो है वो डायग्राम बना ली है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये क्या क्या है हमारे पास है, ठीक है। ओ और ए, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, ठीक है। इसको हमने ओ और ए क्या है, यहाँ पर जो है वो बॉडी थी हमारे पास जो मूव कर रही है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई है, ठीक है। तो ओ ए हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू वी आई, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। ओ ए हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। देन हमारे पास ओ ई क्या है, ठीक है। पहले ओ ए, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यानी यहाँ से जो है वो बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया है। ओ ई हमारे पास क्या है, ओ ई किसके बराबर है, डी बी के बराबर है, ठीक है। ओ ई ये किसके बराबर है, डी बी के बराबर है, मीन्स के फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ तक जो है वो इनिशियल वेलोसिटी थी ओ डी सी से और ओ ए तक ये इनिशियल वेलोसिटी है और ओ ई से डी बी तक ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब हमने जो है वो ग्राफ से देखना है कि हमने ग्राफ से क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। ग्राफ से जो है वो हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो डी बी का देख लेते हैं कि डी बी जो है वो क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। डी बी हमारे पास बराबर है, डी बी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी। डी बी किसके बराबर है, डी सी प्लस सी बी। ये देखिए डी बी है ना, तो ये डी सी और प्लस डी सी प्लस सी बी, ठीक है, इन दोनों के बराबर है। नेक्स्ट अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं।
अब हम देखते हैं कि ओ बी किसके बराबर है। ठीक है, पहले हमने जो है वो डी बी को देखा था, डी बी हमारे पास है डी सी और सी बी के बराबर है। अब हम देखते हैं ओ बी किसके बराबर है। ओ बी हमारे पास बराबर है ओ ए प्लस सी बी। ओ ए किसके बराबर है, ओ बी किसके बराबर है, ओ ए प्लस सी बी के बराबर है। ठीक है, ओ ए प्लस सी बी। ठीक है, तो ये ट्राइंगल जो है वो इसमें आ रही है ओ बी, ये इस तरह है ना ओ बी, ये स्लोप ऑफ लाइन है। ठीक है, ये स्लोप है हमारे पास, स्लोप ऑफ लाइन ए बी है ना, तो ओ बी किसके बराबर है हमारे पास, ओ ए ये वाली। ठीक है, और सी बी के बराबर है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो ओ ए में इनर्शियल वेलोसिटी आ रही है, तो इसकी जगह हम लोग जो है वो इनर्शियल वेलोसिटी को रख देंगे। ये वी आई आ गया हमारे पास प्लस सी बी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। ओ बी इज इक्वल टू इनर्शियल वेलोसिटी प्लस सी बी आ चुका है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक। बेसिकली हमने जो है वो यहाँ पे क्या किया है, आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। ये तो हमारे पास हमने बताया हुआ कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है, सेकंड में पोजीशन टाइम, थर्ड में वेलोसिटी और पोजीशन आती है। ठीक है, देन जो है वो हमारे पास ये डायग्राम है। ठीक है, इसमें जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है उसने इनर्शियल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है, तो उसकी इनर्शियल वेलोसिटी हमारे पास ओ ए है और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास डी बी और ओ ई है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, यानी यहाँ से पहले ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, फिर यहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया, तो यहाँ तक आके इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो वी एफ बन गई है। ठीक है, इधर हम लोग वी एफ भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देन जो है वो हम लोग इनका देख रहे हैं कि ये किनके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास थे डी बी किसके बराबर है, डी सी और सी बी के बराबर है, और ओ बी किसके बराबर है, ओ ए और सी बी के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुकी है ओ बी इज इक्वल टू वी आई प्लस सी बी, ये फाइनल इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ सी बी इन द अबव इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन क्या थी हमारे पास, ए और बी। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन है किसकी, ए और बी की। ठीक है, जो कि इक्वल होती है किसके, एक्सेलरेशन के। ठीक है, अब हम देखते हैं तो एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल है, सी बी ओवर ए सी। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, सी बी ओवर ए सी, सी बी ओवर ए सी। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन के, स्लोप ऑफ लाइन तो हमारे पास ए बी के इक्वल है ना, एक्सेलरेशन हो गई है, तो अब ये किसके इक्वल है, ए सी और सी बी। ठीक है, ये इनके इक्वल है, यानी ये ट्राइंगल जो है वो इसको हमने ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, समझ लिया आप लोगों ने। स्लोप ए एक्सेलरेशन है, तो ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, सी बी और ए सी, ये ट्राइंगल जो है वो बन रही है। ठीक है, ये एक बार इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन रही थी। ठीक है, इसके लिए हमने तो ए सी जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, टी के बराबर है। ये देखें ए सी है ना, तो ये हमारे पास टी टाइम के बराबर है। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया है ए इज इक्वल टू सी बी ओवर टी। देन हमारे पास बी सी इज इक्वल टू ए टी के बराबर आ गई है इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, बी सी इज इक्वल टू ए टी के बराबर आ गई है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है वो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ओ बी इज इक्वल टू वी आई प्लस सी बी। तो ये ओ बी की जगह हम लोग जो है वो वी एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वी एफ इज इक्वल टू सी बी प्लस वी आई। ठीक है, तो ये हम लोग इक्वेशन इधर लिखते हैं, इनको कटिंग कर लेते हैं। वी एफ इज इक्वल टू सी बी प्लस वी आई, तो इसमें जो है वो सी बी किसके बराबर है, ए टी के बराबर है। वी एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस वी आई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल इक्वेशन आ गई है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल इक्वेशन आ चुकी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हमारे पास जो है वो फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। वी एफ जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और टाइम के। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज का टॉपिक यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में जो है वो हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं से भी कुछ भी समझ ना आया हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल फिजिक्स का इल्म को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।